नेपाल में इन दिनों एक ऐसी क्रांति चल रही है जिसने पूरे देश को हिलाकर रखा। जेन जी यानी आज की युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आई है और इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति में तूफान मचा रहा है। सवाल यही है कि आखिरकार क्या हुआ है और किस वजह से युवा इस कदर आग बबूला हो उठे। सोशल मीडिया पर अचानक बैन लगाना ऐसा था जैसे किसी ने उनकी आवाज़ का तरीका छीन लिया है। नेपाल के युवा जिनकी उम्र अभी सिर्फ कुछ सालों की है, अब स्कूल की यूनिफॉर्म में सड़कों पर उतर आए और तेज आवाज में सरकार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सालों से बढ़ती हुई नौकरियां की कमी और लाखों नेपाली युवाओं का हर साल विदेश पलायन इस क्रांति की जुड़े हैं। ये जेन जी केवल अपनी समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कर सरकार की विफलताओं को रिकॉर्ड किया, वीडियो बनाया और एक बड़े आंदोलन की नींव रखी। कुछ ही दिनों में इस आंदोलन ने सफलता दिखाई, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत भारी चुकानी पड़ी। 2 दिनों में 20 से अधिक लोग इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके और प्रधानमंत्री को अंततः इस्तीफा देना पड़ा। कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन ये सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या ये सिर्फ नेपाल का ही मामला है। नेपाल की भू राजनीतिक स्थिति इस आंदोलन और जटिल को बना देती है। देश हमेशा से अपने पड़ोसी देशों भारत और चीन के बीच फंसा रहा है। प्रधानमंत्री की हालिया चीन दौरे और इंडिया जाने की योजना, दोनों ही बातों ने नेपाल की वैश्विक राजनीतिक महत्व के केंद्र में ला दिया। नेपाल का चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होना और अमेरिका की बढ़ती आर्थिक पहुंच इसे एक नया मोर्चा बना देता है। साथ ही लिपुलेख पास के विवाद के कारण भारत और नेपाल के रिश्ते भी तनावपूर्ण हैं। ऐसे में ये उथल-पुथल स्थानीय तो ही है, साथ ही बड़ी ताकतों का खेल का हिस्सा भी है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद समस्याएं अभी जगह कायम है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विदेशी हस्तक्षेप के मुद्दे जस के तस हैं। जेन जी ने बदलाव की आग जरूर जलाई है, लेकिन क्या ये आग सही दिशा में जल पाएगी या फिर ये आंदोलन भी समय के साथ कम महत्वपूर्ण होकर इतिहास की किताबों में समा जाएगा। नेपाल के युवा अब अपने भविष्य की उम्मीदों को लेकर जूझ रहे हैं। कहीं राजा की वापसी की बात हो रही है, तो कहीं पूरे सिस्टम में बदलाव की मांग। अगर युवा सच में मिलकर सही दिशा में कदम बढ़ाएगा, तो नेपाल का भविष्य बदल सकता है। नहीं तो ये बस एक अधूरा सपना रह जाएगा। ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं, बल्कि हर उस युवा की है जिसे बदलाव के लिए लड़ना है। आज की इस पीढ़ी ने सबको ये स्पष्ट कर दिया कि जब आवाज़ उठाने का जुनून हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। ये क्रांति हमें याद दिलाती है कि हर नया दौर परिवर्तन चाहता है और युवा उस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत है।